बर्गन स्टॉक में हर तरीके से इजराइल ने कोशिश की सबोतैज करने की, बस नहीं चला। अब जो ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं वो बड़ी सनसनीखेज़ हैं कि वहाँ पर ना सिर्फ ये कि ईरानी सफ़ीर को निशाना बनाने का एक प्लान था या साजिश थी, पाकिस्तानी सिक्योरिटी के हवाले से भी अब सफारती हलकों में ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ये भी उनकी एक प्लानिंग का हिस्सा था, मगर वो बात रहे। उधर मार्को रूबियो खलीजी ममालिक में गए हैं। क्या वहाँ पर जो बार बार ट्रंप कहते थे कि हमें अखराजात जंग के आपसे लेने हैं, तो ये अब क्या सिलसिला है। उधर ईरान को अपना हरमूज़ से अब टैक्स लेने से तो कोई नहीं रोक सकता, और वो 60 दिनों के बाद उसने टैक्स लेना शुरू कर देना है। साथ ही उसने एक और जो 14 शराइत में भी चीज़ मौजूद थी कि वो अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उन पर वो किसी किस्म के मुआयने की इजाज़त नहीं दे रहा। इस पर बात करेंगे। उधर कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी मार्केट में ईरानी आयल तो पहले भी आ रहा था, अब स्मगलिंग के ज़रिए आ रहा था और तरीक़ों से इनफार्मल सेक्टर्स के ज़रिए आ रहा था, तो अब फार्मल सेक्टर के ज़रिए आए और पेट्रोल की कीमतें मज़ीद नीचे होनी चाहिए। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम फॉलो अप करेंगे गाड़ियों की मार्केट जो है वो, उसमें अब कहा जा रहा है कि अब जिस तरह एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाए गए, ओन होता था पूरी दुनिया में, कहीं गाड़ी ब्लैक नहीं हुई, खैर से पाकिस्तान में होती रही, और यहाँ पे दलील ये दी जाती थी कि डिमांड बड़ी है गाड़ियों की। तो बहरहाल इस पर बात करेंगे। और इस्लामाबाद में एक और खौफनाक आतिशज़दगी हमें रिमाइंड करागी कि हमारे जो पब्लिक सेफ्टी के रिकॉर्ड्स हैं वो कितने अबिस्मल हैं, इस पर बात करेंगे। मियाँ साहब, पहले तो आते हैं, ये क्या खबर आ रही है कि बर्गन स्टॉक में पाकिस्तानी वफद, इस डेस्परेशन का ये आलम है इजराइल का कि वो पाकिस्तानी वफद को भी यानी ये सोचा गया या ये बात हुई या अंडर कंसिडरेशन था, मगर बेहतर हमारे लिए भी हुआ और उनके लिए ज़्यादा बेहतर हुआ कि वो इससे बाद रहे। क्या तफसील है ज़िमन में मियाँ साहब? देखिए काजी साहब, मैंने इसको चेक किया है, मुझे तो ये बकवास लगी है और फेक न्यूज़ लगी है, एक प्रोपेगेंडा लगा है जो कि मुसाद और राका ही है, क्योंकि जो स्पाइलर्स हैं उन्होंने पूरे खित्ते में जंग लगाना चाहिए, आलमी जंग लगाना चाहिए, वो नहीं लगी, और पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उससे ईरान और अमेरिका एक मुआहदे की तरफ आ गए और डिजिटल साइन भी हुए, वहाँ पर मुज़ाकरात भी हुए। तो इस हवाले से जो रा और मुसाद है उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया है, जो ये ट्वीट है वो भी फेक है, और मैंने पता किया है बाकायदा तौर पर, इसको मैं चेक किया है। वो जो साहब जो हैं वो एक बात कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, वो भी गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका टूल बने हुए हैं जो ये फेक प्रोपेगेंडा और फेक कहानी जो है फैला रहे हैं कि वहाँ पर पाकिस्तानी वफ्द को जो है वो बाकायदा निशाना बनाने का एक प्लान था, और उस पर पाकिस्तान ने उनको पैगाम दिया, अमेरिका को, और सख्त पैगाम दिया कि अगर ऐसा हुआ तो हम सफ़ास्ती से मिटा देंगे। असल में ये मसला नहीं है, मसला ये है कि पाकिस्तान को बदनाम करना है, मसला ये है कि पाकिस्तान को ये साबित करना है कि पाकिस्तान गैर जिम्मेदार मुल्क है, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर इस्तेमाल कर देगा और पाकिस्तान पूरी दुनिया को इसमें झोंक देगा। ये प्रोपेगेंडा है सर। असल में पाकिस्तान के इस वक्त जो है वो न्यूक्लियर को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को बदनाम करने के लिए, और पाकिस्तान की दुनिया में पीस रोल को जो है बदनाम करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान इसका रद्दअमल दे, और रद्दअमल को लेकर जो है वो मोसाद, इजराइली और जो ये मोदी के गमाशते बैठे हैं गोदी मीडिया, ये उसको लेके जो है वो डंडोरा पीटता फिरें इस एक ट्वीट पर और फेक ट्वीट पर, और साथ वो जो एक यूट्यूब की एक वीडियो है उस पर जो है वो लेकर इतना डंडोरा पीटा जा रहा है, इसीलिए कि पाकिस्तान रद्दअमल दे। पाकिस्तान इस पर क्यों रद्दअमल देगा? क्योंकि अगर पाकिस्तान तो रद्दअमल देता है जब फिर कोई दुश्मन जो है वो पाकिस्तान की आंख में आंख डालता है, जिस तरह 2025 में इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान को ललकारा और जारहियत की, और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और आज तक जख्म चाट रहा है। और इसी तरह इजराइल जो है उसने स्पाइलर का काम किया और उसने जंग बंद नहीं होने दी, जो कि पाकिस्तान ने बंद करा दी, और वो आज भी लबनान में जो है वो अपनी जारहियत जारी रखे हुए है। वो नहीं चाहता कि इस खित्ते में जो है अमन हो, और पाकिस्तान ने अमन करा दिया। तो कैसे मुसाद और बर्रा जो है बर्दाश्त करेंगे कि पाकिस्तान के रोल को, और पाकिस्तान ने जो पीस करा दिया है, इतनी बड़ी जंग जो है वो रुकवा दी है। और सदर ट्रंप जो है वो भी इस हवाले से इसके हक में है, और नेतान्याहू से उनकी दोस्ती जो है तकरीबन ख़त्म हो गई है, वो क्योंकि उन्होंने उनको बरगलाया था नेतान उर्फ शैतान ने।
तो यही उनकी जो है प्रोपेगेंडा इस पे भी है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये फेक चलें, न्यूज़ है। ये तो और फेक न्यूज़ का तो एक एक तो फेक न्यूज़ तो बहुत आ रही है अभी, इससे पहले और फिर बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो कि कमेंटेरिएट के जो अमेरिका में, उनकी तरफ से जिस तरह इराकची और कालीबाफ के हवाले से खबर आई थी, और जाहिर है कि हमने अभी भी जब ईरानी सदर आए तो हमने तो दोनों दफ़ा, जब वो इससे पहले आए इस्लामाबाद में तो हमारा सिक्योरिटी कवर था, और ज़ाहिर है ज़रूरत नहीं हुई उनको ज़रूरत करेंगे भी नहीं। मगर मियाँ साहब एक बात तो तय है कि अब पाकिस्तान को वो अपना, यानी हम पहले भी कभी हमने उसको तस्लीम नहीं किया, और इस हवाले से कायद-ए-आज़म से लेके आज तक हमारी तमाम जो भी लीडरशिप आई है उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़े रहा है। इज़राइल के हवाले से, उनके रोल के हवाले से हमने कभी भी जो है वो लफ्ज़ चबाए नहीं हैं, और हमने खुल के बात की है। मगर अब ये है कि ये अब खुलेआम बात हो रही है। मैं जितने इंडिया के मैं देख रहा हूँ, वीलॉगर्स देख रहा हूँ, मैं इंडिया के, और वो लोग जो बड़े मोतबर नाम है और जो इंडियन गवर्नमेंट की लाइन को टो नहीं करते, जिस तरह मैं कोट करता रहता हूँ सानी साहब को जो, या प्रवीण सानी को, जिसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर अब खित्ते में जितने ममालिक हैं, इवन हम तो GCC में नहीं आते, मगर फिर भी हम उनके साथ लंप टुगेदर तो हो चुके हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के ज़िम्मन में भी पाकिस्तान, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को कतर हो या दूसरे ममालिक हों, वो कुवैत के हवाले से भी बात हो रही है कि वो एक ज़ाहिर है अब एक मुतबादल तो ढूंढना पड़ेगा उनको, और ज़ाहिर है कि ईरान भी फ्रेंडली ताल्लुकात अब चाहता है अपने, और उसने ईरान में जो अभी सदर मसूद ने जो बयान दे के गए हैं कि हमें यहाँ अपना एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना चाहिए, और हम अपने प्लेटफॉर्म से ये कहते रहे हैं, हमने तो चलें अपना एक नाम दे दिया इस्लामिक नेटो का, इसे कोई और भी नाम दे दें, बहरहाल एक हमें अब सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इस तरह का हो गया है दुनिया का कि हर मुल्क को और खित्ते में तमाम वो ममालिक जिनके मफादात आपस में यानी बाहम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो मिल के करें। मगर ये बात तो बहुत खटक रही है कि अब जाहिर है पाकिस्तान जब ईरान के हवाले से सालिस है, और एक हवाले से मैं जामिन भी कहूँ तो, क्योंकि ईरान ने पूरा एतमाद पाकिस्तान और उसकी हुकूमत पर किया, इस्टेब्लिशमेंट पर किया, और वो और हमने भी हक इस तरह अदा किया कि हमने देखा कि हमने कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होने नहीं दिया। इससे पहले असैसिनेशंस हुई, ईरान में इन्होंने असैसिनेट किया टॉप लीडरशिप को, दीगर मुल्कों में जहाँ पर ये गुफ्तगू जारी थी वहाँ पर इंतहाई, यानी मैं इसे क्या कहूँ, इंतहाई कंडेमनेबल अटैक करके टीमों को एलिमिनेट किया गया। मगर जब से हमने स्टेप इन किया है, मेरे ख्याल में इजराइल भी बाज रहा, और उसको भी अंदाज़ा था कि हम कहाँ तक पहुँचे हमारी, और फिर चाइना ने भी इस पे जो रद्द अमल दिया, जिसमें कहा गया, इसको कम्युनिकेट किया गया कि ये इस तरह की कोई भी सबोतेज की कोशिश हम अपने ऊपर हमला तस्वर करेंगे। चुनांचे हम देखते हैं कि बड़ी हद तक हमने बड़े माइलस्टोन ईरान ने भी तय कर लिए हैं। अब बाकी जो डिटेल्स हैं वो 60 दिनों में तय होंगी, कमेटीज़ बन चुकी हैं, वो कमेटीज़ जो हैं अपने फैसले करेंगी, और आहिस्ता आहिस्ता अनवाइंड होंगी वो तमाम सैंक्शन जो ईरान पे थी। मगर बहरहाल एक तरफ जहाँ पाकिस्तान का एक रोल सामने बढ़ के आया है, वहाँ पे हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, क्योंकि अब इस्लामी ममालिक हमारी तरफ देख रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, और बजा तौर पर हम उनकी सेफ्टी करने को ज़हनी तौर पर, अमली तौर पर और हर तरह से तैयार भी हैं। तो अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं मियां साहब। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मार्को रूबियो खलीजी ममालिक से अब जाहिर है कि अब अमेरिका बहादुर की मईशत का बड़ा बुरा हाल है, और वो अब पैसे पहले भी कह रहे थे कि जी इस जंग के हम पैसे वसूल करेंगे। ये क्या सिलसिला है? अब नए हरमुज से टैक्स लेने का जो मामला है उस पर ईरान कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, और वो लेगा 60 दिनों के बाद।